सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने ऑसिलेशंस चैप्टर का थर्ड वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है थर्ड वीडियो का। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे नाम दिया है, हेडिंग ये है लीनियर एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी ऑफ इट्स डायामीटर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है, वो ये है, अभी हम लोग ने टॉपिक में लीनियर एसएचएम हम लोग देखते आ रहे हैं। हमने उसके कुछ फॉर्मूला भी देखे, मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिखा हुआ जो काम आएगा। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा। अगर मीन पोजीशन चालू करेंगे तो फिर से x इज इक्वल टू प्लस माइनस a sin ओमेगा t। अगर एक्सट्रीम पोजीशन चालू करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a cos ओमेगा t। ये सब हो चुका है, तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, ये टॉपिक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई पार्टिकल अगर यूसीएम आपने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई बॉडी परफॉर्म करता है तो उसको अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे। अभी ये वर्ड प्रोजेक्ट का मतलब अगर जिसको नहीं मालूम, मैं उनके लिए बताता हूँ कि सपोज मैथ्स में भी होता है, सपोज ये लाइन है ए बी, ठीक है ना। इस ए बी को अगर मैं परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करूँ इस लाइन पे, लाइन एल पे ए बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये जो ए एम होगा ना, ए एम, इसको हम बोलेंगे कि ए एम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल। ए बी का जो प्रोजेक्शन है लाइन एल पे वो एम है, तो एम क्या है, ए बी का प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन वर्ड जब भी होता है हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है या आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ आगे प्रोजेक्शन का मतलब। तो मैं टर्म समझा आपको। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो अगर उस सर्कुलर मोशन को अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे कहाँ पे, उसके डायमीटर पे, तो वो आपको देगा लीनियर एसएचएम। देख लेते हैं, शायद अभी आपको मैं आपको सिर्फ वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल में तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे इस चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रॉड लेना पड़ेगा, रॉड, ठीक है। अभी आपका रॉड है, लेट्स से ये है आपका रॉड ओ ए तो ऑलरेडी है ओ। इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस सर्कल मेथड, रेफरेंस सर्कल मेथड। अभी आपका रॉड है, अब आप क्या करिए, अंधेरे में यहाँ दोनों जगह से लाइट प्रोजेक्ट करिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, दोनों तरफ से, ठीक है। अब ये रॉड को घूमने दीजिए। ये अलग अलग मैंने पोजीशन बताया, रॉड इधर है, पी है, इधर क्यू है, इधर, ऐसा बहुत जगह है, बहुत सारा, मैंने कोई कोई पॉइंट ये लिखा है। तो आपका रॉड है ना ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों तरफ से लाइट आ रही है रॉड पे। अब पता है क्या होगा, जैसे ये रॉड है इधर ओपी, तो लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो ये जो पोर्शन होगा ना ओ ए, वो उसका शैडो होगा। उसी तरीके से रॉड ओ क्यू इधर है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है ओ बी जो होगा उसका शैडो बनेगा, शैडो, क्योंकि लाइट अगर लाइट को हम लोग ब्लॉक करेंगे तो शैडो बनाता है। वैसे ये ओ आर है, तो इसका ये जो ओ सी है वो शैडो होगा। ओ एस का शैडो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डायमीटर, वाई एक्सिस का डायमीटर, ओ डी शैडो बनेगा। एक तो ये चीज समझना है। दूसरी चीज, अभी आप सिर्फ टिप की बात करिए, रॉड है ना, रॉड उसका टिप, ये पोर्शन, ये पॉइंट, इसको आप प्रोजेक्ट करिए। तो आपने जब प्रोजेक्ट किया तो इधर पॉइंट वाई एक्सिस पे ए पे है। अब आप इधर से प्रोजेक्ट करिए तो ये पॉइंट बी है। आर से प्रोजेक्ट किया सी, ऐसे प्रोजेक्ट किया डी। पता है आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि जो रॉड घूम रहा है ना, उसका हर पॉइंट को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है सेंटर पे, फिर नीचे जा रहा है वाई एक्सिस पे, और फिर ऊपर आ रहा है। मतलब आप देखेंगे कि इसका प्रोजेक्शन हर पॉइंट का जो टिप, रॉड का जो टिप है, हर पॉइंट, मैंने बोला हर पॉइंट मतलब तो मैंने 4 ही पॉइंट दिखा है ना, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। हर पॉइंट को अगर आप प्रोजेक्ट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका डॉट्स जो पॉइंट जो है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है।
ये आप देखेंगे, अगर अंधेरे रूम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको ये डॉट दिखेगा, डॉट जो कि ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, और वो डॉट क्या होगा, वो इस रॉड का टिप होगा जो प्रोजेक्ट, जो यहाँ पे लाइट की वजह से प्रोजेक्ट हुआ है, और वही ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। यही इस टॉपिक का समरी है, या आप बोल सकते हैं मेन पॉइंट है, कि जब भी कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा उसके डायमीटर पे, दैट विल बी अ लीनियर एसएचएम, स्ट्रेट लाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम प्रूव करेंगे, ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं ना, इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट पार्ट आप समझ गए कि ऐसा होने वाला है। अब मैं आपको इसको मैथमेटिकली प्रूव करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो वापस मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, डायमीटर ले लिया मैंने, ठीक है। सेम चीज है लेकिन अभी थोड़ा सा चेंजेस, ये अभी लाइट वाइट अभी हम लोग मैथमेटिकल कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। अब सपोज हमारा एक पॉइंट P है, सपोज स्टार्टिंग में P0 पोजीशन पॉइंट का, तो उसका कुछ एंगल बनता होगा एक्स एक्सिस से। हमारा एक्स एक्सिस इज द रेफरेंस एक्सिस, ये है आपका एंगल फाई। अब फाई क्या है, फाई को हम लोग अगर याद हो, मैंने इसको बोला था, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब कहीं से स्टार्ट हुआ है। आप बोलेंगे सर यहाँ से क्या, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फाई 0 होगा। इट इज लाइक दिस मीन पोजीशन, कि भाई अपने मीन पोजीशन चालू किया तो फाई नहीं होगा। लेकिन हम रैंडम अज्यूम कर रहे हैं, रैंडम का मतलब है कहीं से भी स्टार्ट हुआ है। तो सपोज यहाँ से मेरा ऑसिलेशन चालू हुआ है, तो स्टार्टिंग का जो एंगल होगा फाई होगा। थोड़े टाइम के बाद ये पहुंचता है पॉइंट P पे। अब पॉइंट P पे पहुंचा आफ्टर सम टाइम, तो मैं वो ज्वाइन करता हूँ उसको। आफ्टर टाइम T ये कुछ एंगल यहाँ बना है, सपोज ओमेगा T। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो भाई ये टोटल, सपोज इस टोटल को हम लोग बोले थीटा, इसको हम लोग क्या बोले थीटा। तो मेरा थीटा क्या होगा, थीटा होगा ओमेगा T प्लस फाई। हम लोग धीरे धीरे देखो यही सब बनाएंगे, इसी बना के ही हम लोग इसको प्रूव करेंगे ना एसएचएम में। तो मेरा थीटा रेडी हो गया, ओमेगा T प्लस 5। ओके, अब इसको देखिए डिस्टेंस, ये आपको रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसको हम लोग आर वेक्टर बोल सकते हैं। और हम जानते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में हमने कहा था इसका जो डायरेक्शन होता है इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये आपका रेडियस वेक्टर है। अच्छा, रेडियस वेक्टर की एक और खासियत है कि सेंटर से जो सबसे बड़ा आप डिस्टेंस बना सकते हैं सर्कल तक, सर्कमफरेंस तक, वो रेडियस ही है। रेडियस से बड़ा कोई डिस्टेंस होता नहीं है सेंटर से, मतलब सेंटर सबसे बड़ा डिस्टेंस है। मतलब ये रेडियस ऑल दिस आर रेडियस। तो आप बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बोलेंगे आप क्यों बता रहे हैं, मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि जो रेडियस है ना, रेडियस वो हमारे एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, इसलिए मैं थोड़ा उस पर फोकस कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और रेडियस क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो जो काम इधर एम्पलीट्यूड करता था ना हमारे डेरिवेशन में, वो काम यहाँ पे वो रेडियस करने वाला है, इसलिए मैं उस पर थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, अब क्या प्रोजेक्शन की बात की हम लोगों ने कि भाई प्रोजेक्शन, हमारा क्वेश्चन, हमारा स्टेटमेंट है प्रोजेक्शन। तो मैं P को यहाँ से प्रोजेक्ट करता हूँ, तो सपोज ये डिस्टेंस जो है वो y है, y। अब ये थीटा है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इसको प्रोजेक्ट किया है, और वापस मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, फिर आपको इसे जल्दी समझ में आएगा। सपोज ये थीटा है ना, ये आपका ए बी है, आपने इस पर प्रोजेक्ट किया, तो पता है आप लोग फिजिक्स में हम लोग लिखते हैं, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया तो हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अगर सपोज आपने इस पे प्रोजेक्ट किया होता इधर ये पोर्शन पे, यहाँ थीटा नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी साइन थीटा। आपको शायद याद होगा, इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ही पढ़ते हैं। तो थीटा के साथ जो रेजोल्यूशन होता है या प्रोजेक्शन होता है ना, उसको हम लोग कॉस लिखते हैं, और जो थीटा के साथ नहीं होता हम लोग उसको साइन लिखते हैं।
यही कंसेप्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, सेम चीज। तो यहाँ पे थीटा है, आपने इस पर प्रोजेक्ट किया जो थीटा के सामने है, मतलब एंगल उधर नहीं है, थीटा के सामने हमेशा साइन होता है। तो ये जो पोर्शन y है, इसको आप लिख सकते हैं OP sin थीटा, OP sin थीटा। Now OP is nothing but r and theta is nothing but omega t plus phi. Can I say the projection of the displacement? ये जो displacement का जो मैंने project किया on the y-axis, it is nothing but the formula for displacement of a linear SHM. यहाँ पे x था, यहाँ पे y है, that's okay. Because my particle is oscillating along the y-axis, यहाँ y आएगा। ये x इसलिए याद करते होंगे, हम लोग horizontal समझ रहे थे, आपका oscillation vertical है, तो we'll take it y. So y is equal to r. अब मैंने बोला ना r क्या काम कर रहा है इधर आपका, एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है, because that's the maximum displacement, maximum. तो हमने ये देखिए प्रूव किया, लेकिन हमारा प्रूफ वहाँ पे खत्म नहीं होता है। हमने तो डिस्प्लेसमेंट, कोई बोलेगा वेलोसिटी प्रूव करके दिखाओ, इसका जो वेलोसिटी वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए देख लेते वेलोसिटी। अब मैं ये बेसिक चीज नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली आपको P बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका थीटा है, यहाँ पे आपका P है। अब वेलोसिटी की बात करनी है ना, तो जब वेलोसिटी की बात करनी है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी होगी, v इज इक्वल टू r ओमेगा। फॉर्मूला पता है आपको, ये तो हो चुका है रोटेशनल डायनामिक्स। अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट, मैं इसको यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करूँगा। पहले स्ट्रेट लाइन में इधर से इसको पैरेलल, सेम डिस्टेंस, एवरीथिंग इज सेम। तो ये भी मेरा v है, क्योंकि पैरेलल बन गया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं प्रोजेक्ट करता हूँ एक्सिस में, ठीक है। तो इसको एक्सिस प्रोजेक्ट किया। अब ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा। अब आप पूछें कैसे थीटा होगा, थोड़ा सिंपल है। देखिए ये थीटा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा होगा। अब ये वर्टिकल लाइन है, अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे ना ऐसा, तो थीटा तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो थीटा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया तो थीटा हो जाएगा, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है। अब ये v है। अब ये जो v जो प्रोजेक्ट हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं vy along the y-axis। ये मेरा जो प्रोजेक्ट हुआ है vy, ये थीटा के पे प्रोजेक्ट हुआ है, थीटा के साथ प्रोजेक्ट होता है, उसमें cos जाता है, तो आप लिखेंगे v cos थीटा, v cos थीटा। Now what is v? Is r omega cos omega t plus phi। Have I got the answer? Yes, I have got the answer. आप बोलेंगे where is a? I have already told you. Your radius in the circle is your amplitude. Otherwise, everything is same. So my velocity also proves that this projection which I am doing on the y-axis along the diameter, it is giving you the formula of linear SHM. Now the question is, sir, what about acceleration? चलिए देखते हैं acceleration. Same thing, P, theta, origin, and this is your R. Acceleration से UCM में क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है, it is directed toward the center। ये होता है acceleration, सेंट्रीपिटल, AR या AC whatever, it is directed towards, है ना। तो AR का फॉर्मूला याद करिए, AR का होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर R। माइनस क्यों, क्योंकि रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर होता है और सेंट्रिपिटल टुवर्ड्स द सेंटर होता है, दोनों ऑपोजिट होते हैं, इसलिए माइनस होता है। चलिए प्रोजेक्ट करेंगे, हमारा तो काम प्रोजेक्शन है, क्योंकि वर्ड प्रोजेक्शन बोलता है। सो लेट मी प्रोजेक्ट इट। सो दिस इज माय एक्सेलरेशन a y along y axis a y। अब ये जो है थीटा के सामने, जस्ट एज डिस्प्लेसमेंट, थीटा के सामने मतलब साइन थीटा, सो दिस विल बी ए आर साइन थीटा।
AR is minus omega square r sine of omega t plus phi. We have got it. वापस R A एम्पलीट्यूड, जो इधर A है वो यहाँ कौन काम कर रहा है, वो रेडियस काम कर रहा है, R मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. व्हाट हैव आई डन? आई हैव शोन यू कि अगर कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है तो उसका जब आप प्रोजेक्शन करते हैं उसके डायमीटर पे, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वही फॉर्मूला देगा जो लीनियर एसएचएम का फॉर्मूला है. तो यू कैन कंक्लूड दैट अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम व्हेन प्रोजेक्टेड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल will be a linear SHM. मतलब यहाँ पे पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी. दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टॉपिक. एक अच्छा सा 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है इस पे. एक्सप्लेनेशन तो आप समझ जाओगे, कुछ है नहीं खास अगर आपको क्लैरिटी है तो. सो आज का ये पहला टॉपिक था जो हम लोग को देखना था. अब हम जाते हैं आज का दूसरे टॉपिक पे. एंड द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. वो ऐसा वर्ड है जो आपको बहुत जगह काम आने वाला है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं लेकिन शायद आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में और आगे बहुत सारी जब भी आप पढ़ाई करेंगे वहाँ भी काम आएगा, जो भी आगे पढ़ेंगे. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दैट टर्म. इस टर्म का नाम है फेज ऑफ एसएचएम. अभी जो वर्ड फेज है मेरे ख्याल से आपने 11th में सुना था, जब आपने साउंड चैप्टर पढ़ा है ना, तो वहां पे है फेज के बारे में. साउंड में भी, साउंड वेव्स में ना फेज. फेज का सिंपल मतलब होता है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब मेरा जो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका स्टेट क्या है. अब बोलेंगे स्टेट कैसे अपना कैसे डिफाइन करेंगे स्टेट, तो तीन तरीके से एक्सप्लेन होता है. देखिए, पहला होता है डिस्प्लेसमेंट. दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और तीसरा होता है ऑसिलेशन नंबर. ये 3 चीज से हम ऑसिलेशन का स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम फेज बोलते हैं. फिर भी मेरे को आपको बेसिक से समझाना पड़ेगा क्योंकि नया चीज़ है और उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं. जैसे मैंने कहा आगे के चैप्टर्स में आपको ये वर्ड आने वाला है, वो आपको ऑप्टिक्स में आने वाला है, वो आपको आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आने वाला है. ये वर्ड फेज इम्पॉर्टेंट वर्ड है. इवन सेमीकंडक्टर्स में भी फेज वर्ड आता है. तो देखते हैं क्या है. फिर आ गए हम यूसीएम पे, है ना. अब फेज जो है वो कौन है, थीटा, विच इज ओमेगा टी प्लस फाइव. ओमेगा टी प्लस फाइव जो है ना वही हमारा फेज है. फेज मतलब आपको एग्जैक्ट ये 3 चीज बताएगा कि पार्टिकल कहाँ पे है. डिस्प्लेस का मतलब पोजीशन आपको बताएगा, पार्टिकल का पोजीशन किधर है, उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का किधर है और उसका कितना ऑसिलेशन हो चुका है. चलिए मैं आपको बेसिक धीरे धीरे समझा दूं, एक स्टेप वाइज. अब जब यूसीएम में आपका पार्टिकल इधर था, लेट से ए पे, और आपका यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ था. जब आपका पार्टिकल यहाँ पहुँचा, लेट से बी, तो आपका जो प्रोजेक्शन है वो बी पे पहुँचा होगी. ठीक है. अब सर्कल के हिसाब से ये जो एंगल हो गया ये हो गया π/2. ओके. अब आपका पार्टिकल घूम के यहाँ पे आया सी, तो आपका जो प्रोजेक्शन है वो बी से इधर ओ आया, यहाँ पे एंगल बनता है π. अब आपका पार्टिकल सी से सपोज डी पे आया,
आपका जो प्रोजेक्शन है SHM का वो भी डी पे आया, यहाँ पे एंगल बनता है 3π/2। डी से आपका पार्टिकल ए पे पहुंचा और आपका जो SHM है वो O पे पहुंचा और ये बना आपका 2π। सबसे पहले तो आप ये समझिए, क्योंकि जो π/2 π 3π/2 2π ना यही फेज है, इसी को हम लोग फेज बोलते हैं। तो भी वेरी एकदम सिंपल भाषा में बोलना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा और डिटेल में बोलता हूँ। जब भी आपको कोई बोले कि फेज π/2 है, इसका क्या मतलब? फेज π/2 है, इसका मतलब कि आपका जो पार्टिकल है, अभी देखिए ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो इसका मतलब है आपका डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछेंगे ना तो आप बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड है, मतलब एक्सट्रीमिटी पे है। यू कैन से एम्पलीट्यूड या यू कैन से पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। इसमें कोई पूछेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आप बोलेंगे इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। मतलब π/2 का मतलब कि मेरा, चलिए मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको पेंडुलम लेके भी समझाता हूँ। पेंडुलम, तो अगर मैं बोलूँ π/2, अभी आपका मीन पोजीशन है, मतलब आपका ये A है, सॉरी ये B है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी यहाँ पे, जब आपका पोजीशन यहाँ पे है पार्टिकल का, वहाँ पे फेस π/2 एज पर दिस एंगल, और वो आपका पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे, और उसका वेलोसिटी कब कहाँ किस तरफ जाने वाला है, वो जाने वाला है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ भी आपका SHM जो है वो मीन पोजीशन की तरफ जाने वाला है, O की तरफ। अब अगर कोई आपको बोले कि भाई फेस पाई है, इसका क्या मतलब? फेस पाई, फेस पाई का मतलब कि मेरा पार्टिकल या मेरा जो SHM वो मीन पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे वो इधर आ चुका है, इधर पाई है, तो पोजीशन है मीन पोजीशन। अब कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीमिटी। अब पार्टिकल जा रहा है नेगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स है। अब कोई आपसे पूछेगा थीटा सर 3π/2 है मेरा फेज, तो अगर 3π/2 है मतलब यहाँ पे है, पेंडुलम के हिसाब से इधर है, मतलब दैट इज पोजीशन क्या है? नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, नेगेटिव एक्सट्रीमिटी। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एंड द लास्ट, अगर कोई बोले थीटा 2π मतलब इधर, मतलब आपका पार्टिकल वापस आ गया, उसका एक वाइब्रेशन खत्म हुआ, तो आप बोलेंगे मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है। किस तरफ डायरेक्शन है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। एक और चीज आएगा जो यहाँ नहीं था, अब वो है उसमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन नंबर यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया क्योंकि हुआ ही नहीं था। जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है तो वाइब्रेशन भी पूरा एक जाकर यहाँ पे कंप्लीट होता है, पेंडुलम का भी पूरा एक कंप्लीट होता है, तो 2π होने के बाद ही ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, उसके पहले नहीं होगा। इसका एक और मतलब बनता है कि अगर 2π पे एक ऑसिलेशन हुआ तो 4π मतलब 2 ऑसिलेशन, 6π मतलब 3 ऑसिलेशन, 8π मतलब 4 ऑसिलेशन एंड सो ऑन। अगर मेरा फेज 2π और 4π के बीच में है मतलब एक खत्म हुआ दूसरा चल रहा है। अगर मेरा फेज 4π और 6π के बीच में है मतलब 2 ऑसिलेशन खत्म हुआ तीसरा चल रहा है। अगर मेरा फेज 6π और 8π के बीच में मतलब 3 ऑसिलेशन खत्म हुआ फोर्थ चालू है। ये बड़ा सिंपल चीज, बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करो।
इसका मतलब फेज 2 पाई से ज़्यादा भी हो सकता है। यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अब देखिए, अब मैं बोलूँ थीटा, इसमें और पाई बाय 2 ऐड करता हूँ, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये हो जाता है 5 पाई बाय 2। तो 2 पाई का मतलब है कि वो खत्म हुआ है एक ऑसिलेशन, और पाई बाय 2 एक्स्ट्रा है, तो वही बोलने का जो यहाँ बोला है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि एक खत्म होने के बाद तो वापस वही रिपीट होने वाला है। तो प्लस पाई बाय 2 तो वही बोलने का जो यहाँ बोला है कि एक ऑसिलेशन खत्म हुआ है और मेरा पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर सपोज कोई आपको बोले थीटा इज 3 पाई, अब इसको लिखिए 2 पाई प्लस पाई, आप उसको इसमें पहले तोड़िए। अगर 2 पाई से ज़्यादा है ना तो 2, 4, 6 से देखिए कम से कम कितने में टूट सकता है उतना तोड़िए, जो बचा फिर वो यही होगा। अगर 2 पाई प्लस पाई बचा तो 2 पाई का मतलब एक ऑसिलेशन तो हो गया, प्लस पाई का मतलब कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे और इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, लेफ्ट साइड जा रहा है या नेगेटिव डाउनवर्ड जा रहा है। अगर आपको कोई बोले थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 2, अब 7 पाई बाय 2 का मतलब होता है 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस पाई बाय नहीं, सॉरी 2 पाई में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको 2 का सॉरी 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2, 2 2 4 प्लस 3 7। तो 2 पाई का मतलब एक ऑसिलेशन है, 3 पाई बाय 2 मतलब यही जो यहाँ लिखा है वही लिखने का, वही बोलना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से, कोई क्वेश्चन है तो इस पे ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो उसका आप आंसर आसानी से दे सकेंगे। एक और देता हूँ, अब 4 पाई बोलूँगा तो कुछ बचा ही नहीं, मैं बोलूँ 4 पाई, बोले क्या 4 पाई तो सर तो ऑसिलेशन खत्म हुआ, और फिर नहीं बोलने का, जो 2 पाएगा वही 4 पाएगा, वही 6 पाएगा, 8 पाएगा, सिर्फ ऑसिलेशन नंबर बदलता जाएगा, नहीं तो ये चीज़ तो वही रहेगी, 2 पाई 4 पाई 6 पाई जितने इवन पाई जाए सबका ये पोजीशन मीन पोजीशन डायरेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव। हाँ, सिर्फ ऑसिलेशन नंबर चेंज होता जाएगा, 2 पाई बोलते एक ऑसिलेशन, 4 बोलते 2, 6 बोलते 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये जो फेज है इससे आपको पता चलता है कि आपका पार्टिकल कहाँ पे है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल, उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और उसका कितना ऑसिलेशन ख़त्म हुआ है। जब आपको ये 3 चीज़ मालूम हो जाए मतलब आपको उस ऑसिलेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया है, उसको ही हम बोलते हैं स्टेट ऑफ ऑसिलेशन या फेज ऑफ ऑसिलेशन। जब आपको पूरा इंफॉर्मेशन हो जाए उस पार्टिकल का जो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अब एक काम करता हूँ, हम लोग के पास 2 सम है टेक्स्ट बुक में, एज अ प्रैक्टिस हम लोग उसको देख लेते हैं, है ना, सामने सामने क्लियर हो जाएगा, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ आ गया समझ में। तो मैं वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से लिखता हूँ। ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल है, मगर फिर भी कई लोगों को अगर फेस कंसेप्ट नहीं समझ में आता ना तो उनको भी सॉल्व एग्जाम्पल भी नहीं समझ में आता है। तो मैं चाहता था कि अभी आपको फेस सिखाया है ना तो सामने ही आपको सॉल्व एग्जाम्पल करा दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, है ना। दो क्वेश्चन है, पहला वाला तो बड़ा डायरेक्ट है, सेकंड वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा, है ना। देख लेते हैं, चल देखिए 5.7 क्या होता है, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। उसके 3 चीज, अगर फेज एंगल थीटा
1110 डिग्री। सबसे पहला काम क्या करने का? सबसे पहला काम 2 पाई, अच्छा अब यहाँ पे देखो डिग्री तो अपने को डिग्री में जाना पड़ेगा। 2 पाई का मतलब 360, 720 जो भी उसका मल्टीपल है वो देखने का, वो कहाँ तक उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो 720 के बाद आप 360 ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से 360 1080 होता है ना? ये उससे कम है, मतलब ये कितना है 1080 प्लस 30, मतलब 3 × 360 प्लस 30। सबसे पहले तो आपको ये पता चला। अब ये 3 × 360 मतलब ऐसा ही 3 × 2 पाई, मतलब 2 पाई 360 मतलब एक ऑसिलेशन ना, तो 3 बार 360 मतलब 3 ऑसिलेशन। तो आपको इधर से एक चीज पता चल गया कि 3 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट, 3 ऑसिलेशन कंप्लीट, पार्टिकल चौथे पे है। अच्छा अब यहाँ पे है कितना प्लस है 30 डिग्री। अब देखिए π/2 मतलब 90 तक, 0 से लेके 90 तक सब में यही आएगा, मगर इसमें कैसा रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। थोड़ा सा अलग ये रहेगा कि 90 पे आप एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गए हैं, मगर 30 पे आप एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचे नहीं हैं। आप कब पहुंचेंगे? जब ये 90 डिग्री होगा। अब ये 30 है, मतलब आपका 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। ये बात समझिए, 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, आप इधर कहीं पे हैं। अब अगर इसके बारे में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो देखिए मैं बताता हूँ। आपका ये जो फेज है x = देखिए a sin थीटा होता है। आपका ये जो फेज है वो 30 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a sin थीटा ना, थीटा इज ओमेगा t, तो हम लोग इसको 30 डिग्री अगर लेंगे तो वी कैन हैव लेट्स से a sin 30 which will be a into 30 था तो हाफ a। मतलब इससे आप क्या बोल सकते हैं? अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो एम्पलीट्यूड है ना उसके मिड पोजीशन पे, अगर किसी को स्पेसिफिकली बोलना है तो क्या बोलेगा कि भाई 3 ऑसिलेशन खत्म हुआ है, पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रही है और उसका जो पोजीशन है वो एम्पलीट्यूड है ना उसका आधे मिड पॉइंट पे है, हाफ a, क्योंकि a sin थीटा है ना, तो a sin 30 डिग्री, तो हाफ a मतलब एम्पलीट्यूड के मिड पोजीशन पे। तो इस तरीके से 110 डिग्री का सॉल्यूशन हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। वापस बताता हूं एक बार, इसको 360 के मल्टीपल तक तोड़ो, जितना मल्टीपल होगा वो देगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। जो एक्स्ट्रा 30 बचा वो 90 से कम है, 90 से कम है मतलब वो अभी राइट की तरफ मूव कर रहा है, अभी तक 90 तक पहुंचा ही नहीं है ना, एक्सट्रीम तक मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट बहुत क्लियरली जानना चाहता है तो ये जो आपका 30 डिग्री है वो आप थीटा की जगह 30 डाल दीजिए, एक्स्ट्रा जो पोर्शन है a sin 30, तो आपको x मिलेगा इससे, तो x जो मिलेगा a × हाफ, तो हाफ है, तो आप बोल सकते हैं कि पोजीशन जो है वो मिड पोजीशन पे है, मतलब 0 और b के बीच में है। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको दूसरा आंसर समझाता हूँ 5.8। अब देखिए 5.8 थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फेज एंगल दिया था, स्टेट पूछा था, यहाँ पे फेज एंगल पूछा है, क्या दिया है? बोला है कि while completing its third oscillation, completing its third oscillation मतलब 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका 4 पाई तो है प्लस है, थर्ड मतलब 2 खत्म हो गया है, तो एक ऑसिलेशन का 2 पाई होता है, 2 ऑसिलेशन का 4 पाई होता है, तो मेरा जो थीटा होगा वो 4 पाई प्लस समथिंग होगा, क्योंकि 2 ऑसिलेशन तो हो चुका है, तीसरा ऑसिलेशन की बात कर रहा है। A particle is at this position, तो आप देखिए चलिए x is equal to -√3/2a, तो x जो मेरा है a sin थीटा is equal to -√3/2a, ये कट, sin थीटा is equal to माइनस कौन सा sin √3/2 देता है? π/3, 60 डिग्री। नाउ साइन नेगेटिव 2 जगह होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है मैथ स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। और वहाँ अगर मुझे अलाइड एंगल अप्लाई करना है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई करते हैं पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में अप्लाई करते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 और दूसरा होगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये भी आपको माइनस पाई बाई 3 देगा और ये भी आपको माइनस पाई बाई 3 देगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। सेकेंड यहाँ साइन लिखना था मुझे, एक मिनट, ये एक्चुअली √3/2 है, माइनस साइन आपको लिखना पड़ेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, एक कंफ्यूजन में। माइनस साइन पाई बाई 3 लिखना चाहिए था मुझे, ये है। तो फिर आप इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब क्वेश्चन ये है कि आंसर ये है कि ये दो में से एक ही हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। पाई प्लस पाई बाई 3 को चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं। पाई का मतलब है कि मीन पोजीशन पे डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीमिटी। नेगेटिव मतलब यहाँ देखो तो नीचे की तरफ, यहाँ देखो तो लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि इट इज हेडिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन, और पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस एक्स्ट्रा पाई बाई 3 मतलब पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटी। तो ये कंडीशन पे ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये मीन पोजीशन की तरफ नहीं जा रहा है। पाई के बाद पार्टिकल को नेगेटिव साइड में जाना है। पाई प्लस बोलोगे तो उसको नेगेटिव में जाना है, वो मीन पोजीशन में नहीं जा रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब चलिए देखते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई कब होगा? जब पूरा एक ऑसिलेशन खत्म होगा, लेकिन ये बोलते हैं थोड़ा कम है 2 पाई से। 2 पाई से थोड़ा कम है मतलब समवेयर ओवर हियर, मतलब वो जा रहा है मीन पोजीशन, खत्म हुआ नहीं उसका, इट इज गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो दिस लुक्स टू बी अप्रोप्रिएट एज पर दिस कंडीशन हेडिंग टू मीन पोजीशन। तो ये जो फेज है ये हेडिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, जबकि ये जो है इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीमिटी। लेकिन मेरा स्टेट क्वेश्चन बोलता है कि मीन पोजीशन वाला एंगल चाहिए, तो फिर हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो जो मेरे को क्वेश्चन मार्क था वो मुझे एंगल मिल गया, दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है ना? तो 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 3 are 18 minus 1 17 pi by 3, that is my phasor। ये चीज आपको समझनी है। तो ये था फेस। मैंने काफी डिटेल में आपको बताया कि चीज समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको फेस समझ में आएगा, क्योंकि बहुत जगह आपको इसका इस्तेमाल होने वाला है। एक और चीज है जो मुझे आज करना है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम में 2 मार्क का तो ग्राफ आएगा, 4 मार्क का एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। तो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मुझे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसको जरा ड्रॉ करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक स्केलेटन बनाया ग्राफ का और एक टेबल बनाया है। हम इधर 2 चीज़ है ग्राफ का। एक है अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो ग्राफ कैसा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। और अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन चालू होगा राइट से पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा। 2 केसेस पढ़ने का। मैं आपको पहला वाला समझा रहा हूँ। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन and moving towards positive extremity। मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। मीन पोजीशन स्टार्ट अगर करता है पार्टिकल तो उसका x का फॉर्मूला होता है a sin ओमेगा t प्लस माइनस होता है। लेकिन सिंस बोला है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो मैं सिर्फ प्लस लूंगा, माइनस नहीं लूंगा। सिंपल। दूसरा, अगर ये x है तो वेलोसिटी डेरिवेटिव लेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा, डेरिवेटिव तो आता ही है। एक्सेलरेशन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t।
सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना ग्राफ नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैंने टी लिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी। अब ये मैं आपको समझाता हूँ क्या है, ध्यान से समझिएगा, है ना। आपका जो टोटल 2 पाई कैसा टूटता है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, ऐसे होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो ऐसे आपका फेस बनता है। अच्छा, जब आपका पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन या पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, है कि नहीं। उसको टाइम पीरियड बोलते हैं कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। जब एक पूरा ऑसिलेशन या पूरा सर्कुलर मोशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड डिनोटेड बाय टी। अब अगर मेरा 2 पाई 4 पार्ट में टूटा है तो मैं अपने टाइम पीरियड को भी 4 पार्ट में तोड़ता हूं, मतलब t/4, 1t/4, दूसरा होगा 2t/4, तीसरा होगा 3t/4 और चौथा होगा 4t/4। एक और चाहिए तो 5t/4। मैंने 1/4 पार्ट सबको दिया है। मतलब ये जो मेरा π/2 है, यहाँ पे तो 0 आएगा, चलो मेरा जो π/2 है टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिखना है तो ये t/4 को रिप्रेजेंट करेगा टाइम पीरियड के हिसाब से। अगर ये पाई है तो वो मेरा 2t/4 को आप कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे t/2 को। अब ये जो 3t/4 है, मतलब दैट विल बी फेज ऑफ 3π/4, दैट इज 3t/4। और ये आपका 4 4 कटेगा, मतलब पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो टाइम पीरियड t हो गया। और अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो एक और t/4 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5t/4। आगे अगर एक और कंटिन्यू करना है, मतलब कि फेज एंगल को मैंने इक्वेट किया है विद टाइम पीरियड। इट हैज बीन इक्वेटेड विद टाइम पीरियड। तो आपका जो x एक्सिस है वो टाइम वाला है और आपका जो y एक्सिस है वो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो जब आपका टाइम 0 है, स्टार्टिंग टाइम 0 है मीन पोजीशन से, दैट इज मीन पोजीशन। अगर आपको सिंपल पेंडुलम का देखना है तो पेंडुलम भी देख सकते हैं, मीन पोजीशन t0, तो थीटा भी 0 होगा, है कि नहीं। अब जब ये गया इधर t/4, इधर यहाँ पे इधर फेज कितना है π/2, थीटा इज π/2। आगे बढ़ा पाई पे t/2, तो t/2 पे आता है पाई। आगे बढ़ा 3π/2 इज 3t/4, इधर आप लिखेंगे 3π/2। आगे बढ़ा टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई, और आगे बढ़ेंगे एक और ऐड करेंगे तो 5t/4। तो 5t/4 अगेन विल बी इन टर्म्स ऑफ एंगल। अगर आप एंगल ऐड करना चाहें तो 2 पाई प्लस π/2, 5π/2, ये आपका एंगल हो गया। आई होप आपको, मतलब मैंने आपको समझाया कि एंगल फेज को टाइम पीरियड से कैसे रिलेट किया जा सकता है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। अब हम ये चीज ढूंढेंगे और फिर उसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम t0, थीटा भी 0, मतलब मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। आपको नहीं मालूम तो आप ये t यहाँ 0 डाल के देख लो भाई, साइन 0 0 होता है, ये 0 ही होगा, अरे तो कॉमन सेंस लगाने का। अब π/2 मुझे पता है कि वो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे है ना, और ये मेरा एम्पलीट्यूड है, तो ये तो मेरा प्लस a होना चाहिए। और यहाँ डाल के देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ π/2 डालेंगे तो साइन π/2 1 होता है, तो a आएगा। आगे अब आप वापस इधर आ गए, पाई मतलब t/2 मतलब आप वापस मीन पोजीशन में, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। आप डाल के देख लो, साइन पाई 0 होता है। आगे अब आप यहाँ से जा रहे लेफ्ट साइड, मतलब आप इधर जा रहे 3π/2 की तरफ, नेगेटिव एक्सट्रीमिटी। नेगेटिव एक्सट्रीमिटी में जो आप जा रहे हैं तो आपका एम्पलीट्यूड माइनस a हो जाएगा। आप यहाँ डाल के देख लो, साइन 3π/2 -1 होता है, तो माइनस। अब आपका पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, आप वापस मीन पोजीशन पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो वापस प्लस a हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। मतलब कि मेरा जो
मैक्सिमम है प्लस ए है, मिनिमम माइनस ए है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मेरा मैक्सिमम है प्लस ए और मिनिमम है माइनस ए। इसका ग्राफ 0 पे 0, मतलब यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट, t/4 पे प्लस ए, मतलब इधर दूसरा पॉइंट, t/2 पे 0, तीसरा पॉइंट, 3t/4 माइनस ए, चौथा पॉइंट, t पे 0, पांचवा पॉइंट, और लास्ट में प्लस ए, छठा पॉइंट। कनेक्ट करते हैं इसको। ये आपका बन गया ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। आइए वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे हमको पता है, जनरल नॉलेज है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कि नहीं मीन पोजीशन पे। फिर भी डाल के देख लेते हैं इसमें। यहाँ देखिए आपका t0 है, cos 0 1 होता है, a ओमेगा मैक्सिमम a ओमेगा, t/4 π/2 मतलब एक्सट्रीम पे पहुंच गया, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है, हम π/2 डाल के देखो cos π/2 0 होता है। पाई मतलब आप इधर आके वापस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी वापस मैक्सिमम लेके लिए वो लेफ्ट की तरफ जा रही है ना, तो माइनस ए ओमेगा होगा। फिर एक्सट्रीम पहुंच गई 3π/2 0 होता है, cos ए 0 देगा, फिर वापस प्लस ए ओमेगा और फिर 0। इससे सिमेट्रिक है ग्राफ। चलिए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ लेट्स सी द ग्राफ। तो इसका प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, तो मैं यहाँ पे प्लस ए ओमेगा लिखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू पे, मैक्सिमम वैल्यू पे लिखता हूँ प्लस ए ओमेगा और लिखता हूँ माइनस ए ओमेगा। ओके, पहला है प्लस ए ओमेगा, पहला पॉइंट यहाँ मार्क किया, 0 यहाँ पे, ये पॉइंट सेम है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, टी वाला पॉइंट सब सेम है इधर, मैंने बार बार नहीं कहा, ये सेम है, t/2 t/4 जो भी है। दूसरा 0 है, तीसरा माइनस ए ओमेगा है इधर, चौथा 0 है इधर, पांचवा प्लस ए ओमेगा है और छठा 0 है। चलो ग्राफ बनाते हैं। ये आपका ग्राफ बनते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट एक्सेलरेशन डालें, एक्सेलरेशन जब थीटा 0 है, साइन 0 कितना होता है 0, वो तो मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन 0 ही होता है। एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी π/2 पे sin π/2 1 है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। फिर हम लोग पाई sin पाई वापस 0, 3π/2 मतलब आप लेफ्ट एक्सट्रीमिटी पे गए, तो साइन ऑफ 3π/2 -1 माइनस इनटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0 आएगा और फिर वापस रिपीट होगा, वापस वो तो डाल के देख ले सकते हैं। चलो ग्राफ बना लेते हैं। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू है ए ओमेगा स्क्वायर और मिनिमम है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। पहला है भाई 0 0, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर नीचे, फिर 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर ऊपर, 0 एंड माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। चलो ज्वाइन करता हूं मैं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? ये देखिए वापस ये बता रहा है कि t/4 t/2 सबके लिए सेम एप्लीकेबल है, सेम। तो मैंने लिखा नहीं है, आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा, इसमें अलग अलग लिखना, मैंने एक ही बार लिखा, वो चीज़ रिपीट हो रही थी। देखिए ग्राफ हो गया, टेबल बन गया, सिंपल था, है कि नहीं? अच्छा, कुछ कंक्लूजन कोई पूछता है, 2 मार्क का लोग पूछते हैं कंक्लूजन बोलो भाई, ग्राफ देख लिया, व्हाट इज द कंक्लूजन पूछते हैं। पहला कंक्लूजन, तीनों जो है ग्राफ्स मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेल दे आर पीरियोडिक, बोले ना पीरियोडिक मतलब ग्राफ रिपीट होता है। देखो ये पूरा खत्म हुआ फिर रिपीट हुआ, ये खत्म हुआ फिर रिपीट हुआ, मतलब रिपीट हो रहा है। सो ऑल आर पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर साइन फंक्शन कर्व्स एंड वेलोसिटी इज कोसाइन कर्व। फॉर्मूला सही। वो सेकंड पॉइंट क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आर साइन कर्व्स।
जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कोसाइन कर्व। आप ये देख के ग्राफ देख के बोल सकते हैं, फॉर्मूला देख के बोल देने का। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीसरा बड़ा मस्त है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये 0 पे है और ये मैक्सिमम पे ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें ना, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम सॉरी वेलोसिटी मैक्सिमम से चालू हुई है और ये 0 पे है। अब ये जब 0 पे पहुंचता है ना तो वेलोसिटी नीचे आ गई, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम पहुंचता है वेलोसिटी नीचे आ गई। फिर वेलोसिटी जब नेगेटिव में जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 पे आता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जाता है तो वेलोसिटी, मतलब इसका मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के आगे चल रही है, डिस्प्लेसमेंट इज लैगिंग, या फिर बोल सकते हैं वेलोसिटी इज लीडिंग। कितने से? π/2 से। एक ही का फर्क है, इतने का ही फर्क है, एक ही का फर्क है ना। इधर से पहुंचा, ये नीचे आ गई, ये नीचे पहुंचा, ये आगे चले गए, मतलब एक टाइम डिफरेंस का मतलब ये जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट π/2 का डिफरेंस है। तो इसको दो तरीके से आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि डिस्प्ले x, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, x लैग्स v बाय π/2, या फिर आप बोल सकते हैं v लीड्स x। v आगे चल रही है, वेलोसिटी आगे चल रही है डिस्प्लेसमेंट से बाय फेज π/2, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से पीछे चल रहा है बाय π/2। अब ये दोनों देखिए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टॉप पे है, एक्सेलरेशन 0 पे है, वेलोसिटी 0 पे आती है, एक्सेलरेशन नीचे जाता है, वेलोसिटी नीचे जाती है तो एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन आगे चल रहा है, वेलोसिटी उसको पीछा कर रही है, ऐसा ही लग रहा है ना, पीछा कर रही है। कितने से? वो एक के डिफरेंस से। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी लैग्स एक्सेलरेशन बाय π/2, या फिर एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय π/2। एक्सेलरेशन आगे चल रहा है π/2 से वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी पीछे चल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पीछे चल रहा है π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पीछे चल रही है π/2, तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन से पीछे चल रहा है बाय π/2 प्लस π/2 पाई से। तो फाइनली क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट लैग्स एक्सेलरेशन बाय पाई। डिस्प्लेसमेंट जो है एक्सेलरेशन से पीछे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है? बाय पाई रेडियंस। ये कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट अच्छे कंक्लूजन हैं जो हम लोग को ग्राफ से पता चलते हैं। तो ये एक ग्राफ है, दूसरा भी ग्राफ है। दूसरे ग्राफ में कैसा मालूम है ना? अब दूसरे ग्राफ में ये आप समझ रहे होंगे तो मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूं। दूसरे ग्राफ में पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम बोलने का, एक्सट्रीम, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, वो भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो मेरे को रब करना पड़ेगा। From positive extreme position, ये है सेकेंड वाला। मैं शॉर्ट में थोड़ा आपको इसका भी समझा ही देता हूं। अब देखिए पॉजिटिव एक्सट्रीम से तो इसका फॉर्मूला याद करिए, इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है a cos ओमेगा t, cos में आता है, तो वेलोसिटी हो जाएगी माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, और एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस ही रहेगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस होता है लेकिन साइन का तो प्लस ही रहता है। x इज a cos ओमेगा t, अगर एक्सट्रीम से चालू हो रहा है वेलोसिटी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और ओमेगा बाहर आएगा तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, साइन का डेरिवेटिव cos a ओमेगा बाहर आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर। ये पहले तो तीन फॉर्मूला है अगर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगा? मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पे है एट टाइम t इक्वल टू 0, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे थीटा तो 0 नहीं है ना सर, थीटा इधर π/2 है फेज, so you can't write 0, you'll have to write π/2, that is the change. When t is 0, phase is not 0, it is π/2 because it is extreme.
जब आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ पाई मतलब एक एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, ये और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2 एंड और एक ऐड करेंगे 5 पाई बाय 2 प्लस 5 बाय 2, सो यू कैन राइट 3 पाई, वो ऐड कर लेने का पाई। मतलब ये फर्क, आपको ये फर्क समझना पड़ेगा। अब देखते हैं कि सर क्या चेंजेस हो जाएगा इसमें, ये सब में तो चेंजेस आने वाला है ना। अब मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, देखो फॉर्मूला तो है लेकिन शॉर्टकट समझो। क्या समझो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है ना, मतलब पाई बाय 2 पे 0 होगी, दैट लिख ही दो, ये तो पाई है उसका बात है, 3 पाई बाय 2 एक्सट्रीम 0, 5 पाई बाय 2 यहाँ सब 0 होगा। एक्सेलरेशन पाई बाय 2 वाले जितने होते हैं ना वहाँ सब 0 होता है। और मीन पोजीशन पे, मीन पे मतलब 0 तो नहीं है, पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी 0 थी, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, ये लिख ही देने का ना, इतना तो अपने को पता है। और नहीं पता है तो आप यहाँ डाल के देख लो, आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप बोलेंगे सर पाई तो एक्सेलरेशन क्यों 0 है, एक्सेलरेशन cos पाई, एक्सेलरेशन इज cos पाई, तो cos पाई तो एक मिनट ना यहाँ शायद वेलोसिटी 0 पाई बाय 2 इज 1, एक मिनट यहाँ कुछ गलत हो गया है, नहीं राइट तो है, पाई, हाँ पाई तो पाई विल बी मीन पोजीशन, सॉरी पाई विल बी मीन पोजीशन, हाँ मीन पोजीशन तो 0 होगा। अब यहाँ पे हम लोग you can apply the formula for, okay, इस जगह पे एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट, इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा, मतलब ए होगा, और फिर तो रिपीट हो गया, फिर तो माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा। अच्छा वेलोसिटी मैक्सिमम, अब यहाँ पे 0 तो जब यहाँ आएगी तो वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ जा रही है तो माइनस ए ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ए ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए ओमेगा हो जाएगा। अभी एक्सेलरेशन स्टार्टिंग इधर है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका मैक्सिमम होता है, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, तो जब लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आप लिखेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब ये देख के वापस आपका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये आपको ट्राई करना है, दिस यू कैन ट्राई द ग्राफ, डू द ग्राफ, हो जाएगा आपसे। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे आप ये बनाना चाहेंगे मैं भी उसी में समझाया था। तो आपका x a से चालू होगा तो आपका ग्राफ यहाँ से नहीं चालू होगा, आपका ग्राफ ऊपर से चालू होगा। मैं देखो इसी पे कर रहा हूँ करेक्शन, मतलब आपका ग्राफ का पहला पॉइंट इधर होगा, दूसरा पॉइंट 0, तीसरा पॉइंट माइनस ए, चौथा पॉइंट 0, पांचवा पॉइंट ए और छठा पॉइंट 0। ग्राफ ऐसा जाएगा, उल्टा हो गया ग्राफ, चेंज हो गया पहले से। वैसे इसका भी बनाने का और इसका बनाने का, अगर आप इसका बनाना चाहते हैं तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे 0 माइनस ए ओमेगा नीचे, 0 प्लस ए ओमेगा, 0 माइनस ए ओमेगा, तो 0 से चालू हुआ माइनस में गया पर पॉजिटिव 0। और चलिए भी देख लेते हैं, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इधर स्टार्टिंग 0, ए ओमेगा स्क्वायर ऊपर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, तो दिस हाउ इट गोस। और वो फर्क वही है, फर्क वही है, ये पीछे चल रहा है, ये तो पीछे चलेगा और ये भी पीछे चलेगा, उन दोनों में पाई का डिफरेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पाई बाय 2 का, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पाई बाय 2 का, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में पाई का डिफरेंस चलेगा फेस में, वो सब सेम आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। ग्राफ चेंज होगा क्योंकि आपने पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट किया। तो आई थिंक
आपको आ गया इधर समझ में? एनी डाउट? आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ डाउट, बिकॉज ये है और ये कॉमन सेंस अपना बेसिक अप्लाई करने। तो 2 मार्क का ऐसा ग्राफ आ सकता है, एक्सप्लेनेशन आएगा आपको, जैसे वो कंक्लूजन्स आप पूछ सकते हैं, आपको कंक्लूजन्स क्या है, तो मैंने आपको कंक्लूजन बता दिए। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा दिमाग लगाने का था। फेज, वो फेज वाला जो कंसेप्ट है ना उसमें थोड़ा दिमाग लगा, और तो थोड़ा इजी था। फेज समझेगा तो आपको ग्राफ भी समझेगा। और इसमें एक और चीज़ समझने का, जो टाइम पीरियड को मैंने फेज में जो रिलेट किया है वो समझना है। वो आपको समझ गया तो आप आराम से टेबल बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। और कॉमन सेंस अप्लाई करके 0 0 लिख देने का, ज़्यादा सोचने का नहीं उस पर, आप 0 लिख देने का कॉमन सेंस लगा के। और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम तो आपको ऐसे ही मालूम है, लास्ट वीडियो में हमने देखा है क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, और ध्यान से लिखने का। तो ये स्कोरिंग है, ये वाला पार्ट काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। तो आज का मैं यहाँ पे वीडियो कंप्लीट करता हूँ, और आई होप आपको आप समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एनर्जी और एक सुपर पोजिशन भी है पार्ट, मतलब 2 SHM अगर मिल जाएंगे दूसरे को तो क्या होगा वो, और एनर्जी आपका जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट, उसमें एनर्जी भी है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, फिर भी देखिएगा, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video.